और उस रूट पर हम जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने उन रास्तों को अपने दर्शकों को दिखाने की यहां पर कोशिश की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा जंगल है, जिन लोगों से हमने लोकल इनपुट्स के जरिए बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा जंगल है, इसमें ये देखिए, ये पूरी फेंसिंग कर उसे क्लोज करने की कोशिश जो है वो यहां पर की गई है। और यहां पर जो है जो पूरी ये फेंसिंग है, इसे काट कर इसी का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों की तरफ से किया गया। और आज हमने उस रूट पर चढ़ने की जो है वो यहां पर कोशिश की है, जिसके जरिए हम आपको ये दिखा सके कि इस जंगल में आखिर उन आतंकियों के लिए कितना आसान है। जरा इरफान इधर दिखाइए, ये वो रूट है। जरा इरफान धीरे धीरे आगे आइए। ये वो रूट है जिसका संभावित तौर पर इस्तेमाल किया गया और जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये बहुत ही सेफ पैसेज था, क्योंकि अमूमन जो पूरी घाटी है उसे पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो यहां पर कड़ी है, लेकिन यहां पर सिर्फ जो लोग हैं वो इस घाटी का, इस रास्ते का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और जो बड़ी जानकारियां अभी सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इन रूट्स को लोकल जो लोग हैं सिर्फ वही समझते थे, और इसके लिए जो स्थानीय ये जो आतंकी बताए जा रहे हैं, आसिफ जिसके आज घर पर बड़ी कार्रवाई हुई और आदिल जिसके घर पर बड़ी कार्रवाई हुई, उनकी तरफ से इसकी पूरी रेकी की गई थी उस जो पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं उनके लिए, और उन्हें ये सारे इनपुट्स यहां पर दिए गए थे। एक मिनट, जरा मैं इन तारों को जरा क्रॉस करने की कोशिश करता हूं। हालांकि यहां पर पूरी जो फेंसिंग है, थोड़ा आगे से मैं क्रॉस करने की कोशिश करूंगा और मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और वो हाइड आउट्स भी, अगर इरफान को थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि यहां से एंट्री नहीं हो सकती है बिल्कुल। इरफान जरा धीरे से आइए। ये देखिए, यहां मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जो ये बताती है। देखिए, जो यहां पर देवदार के जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये उन आतंकियों के लिए बहुत सेफ पैसेज बने हैं जहां पर वो अपने आप को छिपा सकते थे। हमने कल भी उन हाइडआउट्स को भी दिखाया था जिनकी मदद आतंकियों की तरफ से यहां पर ली गई है, और इसीलिए इस ओपन जंगल से भागना उनके लिए बहुत आसान था। और इसी रूट का इस्तेमाल जो है वो करते हुए, इन रूट्स का इस्तेमाल करते हुए जो है वो आतंकियों की तरफ से खुद को बचाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको याद है ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था, ये बिल्कुल वैसा ही था। और इसीलिए अब जो जानकारियां आ रही हैं कि वो पूरे जो ऑपरेशन की ट्रेनिंग है, इस पूरे हत्याकांड की जो ट्रेनिंग है, वो यहां पर इस वक्त जो है वो आतंकियों को दी गई थी और कैसे अंजाम यहां पर देना है। और मैं थोड़ा सा और देखिए यहां से, क्योंकि हम जो है नॉर्मल सिविलियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इन रास्तों पर चढ़ना लगभग नामुमकिन जैसा है, लेकिन उन आतंकियों की पूरी ट्रेनिंग जो है वो यहां पर होती है। इरफान थोड़ा आराम से, आप रुके रहिए, सिर्फ कैमरे को जूम करके दिखाइए। ये देखिए, ये जो पूरा ट्रैक है, इस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। और कल माफ कीजिए, जिस दिन ये हमला हुआ, उस दिन जब जो लोग वहां से भाग रहे थे, उन्हें वो यहां पर लगातार गिर रहे थे, लगातार उन्हें चोटें लग रही थी, और इसलिए वो अपने आप को बचाने में नाकामयाब रहे। लेकिन आतंकियों के लिए ये पूरे ट्रैक्स हैं, क्योंकि पीओके के अंदर जो आतंकी जो कैंप चलाए जाते हैं, उनमें उनको खास तौर पर इस तरीके के रास्तों को इस्तेमाल करने की पूरी ट्रेनिंग दी जा सकती है। अगर इरफान थोड़ा धीरे आप ऊपर आ सकते हैं तो दिखाइए। अब मैं आपको लगातार वो पूरा पैसेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये चारों तरफ 360 डिग्री दिखाता हूं मैं आपको। यहां से देखिए, इधर से आप शुरू करेंगे और चारों तरफ लगभग एक जैसा पैटर्न है। अगर कोई भी इन जंगलों के अंदर घुसकर खुद को छिपाने की कोशिश करे तो वो बेहद आसानी से, सिर्फ लोकल जो लोग हैं उनके अलावा इन पैसेजेस को सिर्फ वही जानते हैं जो आतंकी, जिन्होंने लगातार यहां पर जो है पूरी तरह से ट्रेनिंग ली हो। और देखिए, अगर मैं इस बड़े दरख्त को आपको दिखाऊं, जिन देवदार के पेड़ों को हम दिखा रहे हैं, ये किसी भी आतंकी के लिए एक सेफ पैसेज जो है वो हो सकता है, एक सेफ हाइड आउट यहां पर हो सकता है। ये सबसे बड़ी मुश्किल हमारे तमाम जो सुरक्षा बल हैं उनके लिए है कि कैसे उन आतंकियों को स्पॉट किया जाए। 35 किलोमीटर लंबा जंगल है, ये इतनी दूर का जो एरिया, एक बार फिर से कैमरा घुमाइए। ये आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा नीचे बैठकर आपको दिखाएं इरफान, कि अगर आप नीचे से पूरा दूर तक देखेंगे तो वहां तक आपको दिखेगा कि आखिर कितना घना जंगल है, और
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 35 किलोमीटर का पूरा एरिया है। कुछ देर पहले जब हम ग्राउंड पर जो प्लेन एरिया है वहां पर मौजूद थे, वहां पर भी, क्योंकि इस पूरे जंगल के अंदर इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो 10 एजेंसियां कर रही हैं। जो 10 टीमें इस वक्त बनाई गई हैं, सीआरपीएफ की, एसओजी की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो तकरीबन 10 टीमें हैं। और उन्हीं के लिए, क्योंकि ऊपर से जो बैसारन घाटी है वहां से लेकर और ग्राउंड प्लेन एरियाज जो अनंतनाग का पूरा एरिया है, त्राल का जो पूरा एरिया है, वहां से इसकी पूरी शुरुआत हुई थी। और अब ऑपरेशन धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। और बड़ी बात यह कि बांदीपोरा हो या फिर त्राल, वहां तक इसी तरीके के सिचुएशन है। और 2 आतंकी जिनके घरों को लेकर इनपुट मिला था कि वहां पर वो हो सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि आतंकियों की तरफ से अब एक बार फिर से जो सुरक्षा एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उन्हें ट्रैप करने की कोशिश हो रही है। और जो आसिफ का घर था जहां पर आईडी बरामद की गई है, जहां पर विस्फोटक होता है, जैसे ही टीम वहां पर एंटर करती है उसे नजर आता है कि एक पूरा ट्रैप यहां पर जो है वो किया गया था। और इसी वजह से वहां से एकदम से खुद को एस्केप किया गया। और आसिफ और वहां पर जो आदिल है वो दोनों वहां पर नहीं थे। यानी कि एक ट्रैप देकर, जिसे कहा जाता है, वो कोशिश की जा रही है और इन्हीं जंगलों का फायदा लेकर भागने की कोशिश हो रही है। और इस जंगल में ये तो सिर्फ एक जगह है, इस 35 किलोमीटर के एरिया में आखिर ऐसे कितने हाइडआउट्स हैं, उन्हें लगातार अब भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो भारतीय टीमें हैं, जो जिस वक्त जांच कर रही है, वो लगातार कोशिश कर रही है। और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को और दें, कुछ ही देर के बाद, क्योंकि पूरा जो ये स्ट्रेच है, हम जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे तो सीआरपीएफ की टीम है वहां पर, एसओजी की टीम है, तो उन्होंने हमें वहां से जगह खाली करने को कहा है। क्योंकि पिछले 3 दिन से जो पूरा एरिया है उसे क्लोज किया गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो एविडेंसेस हैं वो वहां पर हैं, उन्हें लगातार सहेजने की कोशिश हो रही है। और कुछ ही देर के बाद जो आर्मी चीफ है वहां पर पहुंचेंगे, उपेंद्र द्विवेदी, वो तमाम सिचुएशंस का जायजा लेंगे। और पूरा जो इलाका है यहां पर कुछ और टीमों का भी, क्योंकि एसआईटी की भी जांच अब शुरू कर दी गई है, उसकी तरफ से भी जांच यहां पर होनी है। और जैसे वो यहां पर पहुंचेंगे, इसके लिए पूरा जो इलाका है उसे इस वक्त जो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। और लगातार जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इस पूरे एरिया का जो एरियल दौरा है वो कर रहे हैं, लगातार वो भी लगातार यहां पर जारी है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते भागने की कोशिश करेंगे। और जो ये पीछे पहाड़ियां हैं, हालांकि इन पेड़ों के अंदर उन पहाड़ियों को देख पाना अभी बेहद मुश्किल है। तो लगातार बड़े खुलासे जो हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हो रहे हैं। और इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम बैसारन घाटी के उस रास्ते पर मौजूद है, जहां पर हम लगातार आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस रास्ते का इस्तेमाल जो है वो लगातार आतंकियों की तरफ से संभावित तौर पर जो है वो किया गया है। क्योंकि ये पूरा जो है वो घना जंगल है। और साथ ही बड़ी बात यह है कि इसमें कई ऐसे हाइडआउट्स हैं जिसमें आतंकियों ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद को छिपाने की कोशिश की गई। दरअसल देवदार के ये ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको दिख रहे हैं, जिनके पीछे खुद को छिपाकर किसी भी तरह से जो आतंकी हैं वो खुद को एस्केप करने में कामयाब रहे हैं। सिर्फ एक नहीं, एक से बढ़कर एक दरख्त आप यहां पर देख रहे हैं, जो किसी भी सुरक्षा बल को आतंकी आसानी से चकमा देकर निकल सकते थे। और जिस दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद आतंकियों की तरफ से जो है वो खुद जो है फायरिंग वो करते हैं और उसके बाद तुरंत वहां से निकल जाते हैं। अलग सा फ्लड ऑपरेशन आपको याद होगा कि आखिर कैसे अंजाम दिया गया था इजराइल के अंदर हमास के आतंकियों की तरफ से। और उसके बाद जो है जो आतंकी हैं वो फरार यहां से हो गए थे। बिल्कुल वैसी ही हालत, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशंस जो हैं वो बैसारन घाटी में आतंकियों की तरफ से अंजाम दी गई। और बैसारन घाटी के अंदर आतंकी 28 लोगों की जान लेकर कई लोगों को घायल कर वहां से फरार हो जाते हैं। और ये नीचे का आप जो पूरा रास्ता देख रहे हैं, ये पूरा नदी का रास्ता है। अमूमन बरसात के दिनों में, क्योंकि यहां से पूरी जो नदी है वो होकर बहती है। और जब क्योंकि बैसारन घाटी पे जाने का एक पीछे का रास्ता भी है जहां से अमूमन टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन जब आतंकियों की तरफ से जंगल से एंट्री की जाती है और उसके बाद फायरिंग की शुरुआत की जाती है और फायरिंग वो यहां पर करते हैं। और फायरिंग करने के बाद जब लोग एक तरफ भागने की कोशिश करते हैं तो उनके पास सिर्फ यही वो रास्ता था जिससे वो खुद को बचाकर भाग सकते थे। लेकिन आतंकियों ने इसके बाद भी उनका पीछा यहां पर किया और इन रास्तों का इस्तेमाल यहां पर किया, जिसमें कई जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं, कई लोग की जान जो है वो यहां पर चली जाती है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच में, सिचुएशंस के बीच में, कई जो आसपास के लोग हैं वो उन तमाम लोगों को बचाने की यहां पर कोशिश करते हैं। और बड़ी जानकारी यह भी आ रही है, जो सूत्र जिस वक्त जानकारी दे रहे हैं, कि हमास की तरफ से इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि आखिर कैसे जो है हमले को अंजाम देना है और उसके बाद तुरंत वहां से खुद को बचाना है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आगे इरफान आएंगे और आपको ही दिखाएंगे। देखिए, ये जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं,
पीर पंजाल की पहाड़ी रेंज है ये, और इन पर किश्तवाड़ के रास्ते भागने का जो रास्ता है वो बताया जा रहा है आतंकियों का 55 किलोमीटर लगभग अगर सीधे रास्ते जाया जाए तो पड़ता है, लेकिन 20 किलोमीटर का मात्र ये रास्ता है जहां से बताया जाता है कि जंगल के रास्ते आतंकी पहुंचे और उसके बाद घटना को अंजाम देकर इस रास्ते से वापस लौटे। और जो फुटप्रिंट्स हैं वो लगातार तलाशे जा रहे हैं आतंकियों के कि आखिर किन फुटप्रिंट्स के सहारे वो जो है वो किस रास्ते से वो भागे, और एनआईए हो या फिर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है और जो तमाम एजेंसियां हैं उन्हीं फुटप्रिंट्स के आधार पर और जो कुछ लोकल्स हैं उनके उनके इनपुट्स के आधार पर, क्योंकि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उनके आधार पर इस वक्त बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जी।